अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब? आज हम लाहौर में मौजूद हैं मिन्हास कम्युनिटी के हवाले से। आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इशाइया दिया गया शराज़ मिन्हास भाई की तरफ से। तो उसमें जितने भी मेंबर्स, जितने भी दोस्त भाई सारे हैं, वो माशाल्लाह एक से बढ़ के एक अपनी-अपनी जगह पे हीरा हैं। उन सभी हीरो में जो इस वक्त हमारे राइट लेफ्ट मौजूद हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इजहार खां मिन्हास, जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं उनमें से एक हैं। बेसिकली चकवाल से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ गुलबर्ग में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्स गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट में टूरिज़म के हवाले से ये अहम फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। तो आएँ इनसे बात करते हैं और यकीनन आपको भी इनसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। सर बताइएगा अपनी कोई अचीवमेंट्स और इस कम्युनिटी के हवाले से जो आपने किया और जो करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने इस हवाले से बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं जो अपने दोस्त हैं मिन्हास कम्युनिटी के, उनका गेट टुगेदर पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली तौर पे शिराज मिन्हास साहब का, उन्होंने तमाम दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया, इकट्ठा किया और मौका फ़राहम किया कि हम आपस में बैठ सकें, बातचीत कर सकें, बरादरी के हवाले से भी, बरादरी के इश्यूज़ के हवाले से। असल में जब से इंसान बना है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, तो ये कुरान में है कि इंसान को अल्लाह ने कबीलों में तकसीम किया है ताकि वो पहचाने जाएं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक इंतहाई ज़्यादा बड़े और सरदार कबीले में अल्लाह ताला ने उतारा। तो बेसिकली आप देखें कि जितने भी दुनिया में पैगंबर सबसे बड़ा लीडर होते हैं, उनके अलावा आप देखें कि जितनी दुनिया में लीडरशिप रही है, वो एक ख़ास ट्रेड के लोग होते हैं, उनका एक ख़ास ब्लड होता है, ठीक है? वो ब्लड ट्रेड जो है, वो छलकता है अपनी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्ड के हवाले से। तो राजपूत कम्युनिटी जो है, ये इंडो पाक में सबसे बड़ी कम्युनिटी है और आप देखें इसको मार्शल रेस कहते हैं। तो मार्शल रेस में देखें, आर्मी में और फ़ौज में, इंडो पाक में सबसे ज़्यादा राजपूत कम्युनिटी को ही हमेशा लिया जाता था। उसकी पॉपुलेशन राजपूत कम्युनिटी की, और अगर आप फ़ौज में देखें, ओवरऑल रेशो जो है तकरीबन 60 से 70% तक राजपूत रहे हैं फ़ौज में। क्योंकि एक मार्शल रेस जो है, वो एक ब्लड में चीज़ शामिल है कि दे आर फाइटर्स, दे आर लीडर्स, दे आर फाइटर्स। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि राजपूत जहाँ भी होगा, वो अपना आप नज़र आएगा और उसका एक अपनी स्टाइल होगा, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। तो आप देखें कि इसीलिए अंग्रेज़ ने भी जब भी फ़ौज में लेता था, तो वो मार्शल रेस से लेता था। अब इसका जो प्रूफ है, वो ये है कि राजपूत कम्युनिटी इतनी बड़ी मार्शल रेसेस की, जितनी फोर्सेस हैं उसमें मेजॉरिटी वो हैं और रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान फ़ौज में 10 निशाने हैदर हैं। उसके बाद जंजुआ साहब भी आए, वो भी राजपूत थे जो बाद में एडअप हुए हैं। तो आप देखें 11 ओवरऑल निशाने हैदर हैं, तो उसमें से तकरीबन 70% राजपूत हैं, निशाने हैदर भी। तो अब निशाने हैदर इज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्डाइज्ड अवार्ड जो कि पाकिस्तान फ़ौज देती है, इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। तो राजपूतों ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की, अपनी जानों के नजराने दे के। तमाम फोर्सेस में जो राजपूत हैं हमेशा फ्रंट पे लड़े हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं राजपूत, वो वहाँ पे भी बहुत एक्टिव हैं। मेरा जो ज़ाती ताल्लुक़ है वो ज़िला चकवाल से है, मेरा आबाई इलाका है। चकवाल को शोहदा और गाजियों की सरज़मीन कहा जाता है और कहते हैं कि चकवाल की किसी भी कब्रिस्तान में कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं जिसमें कोई एजाज़ याफ्ता शहीद दफन ना हो। तो आई थिंक
चकवाल जैसी सरजमीन और इसी तरह ख़ित्ता पोटाहार और दूसरे इलाके जहाँ पे राजपूतों की बहुत अक्सरियत है, और मैं समझता हूँ लाहौर जैसे शहर में जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पे शिराज मिन्हाज साहब जैसे दोस्त जो कि और मदरस नदरा साहब जैसे दोस्त जो आज हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, वो चकवाल विज़िट पे गए हुए थे, आज वो तशरीफ़ नहीं ला सके, बाकी तमाम दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दोस्त जो हैं वो गनीमत हैं हमारी बरादरी के हवाले से। और मिन्हास बरादरी में जो निशान हैदर हैं जनाब राशिद मिन्हास साहब, वो हमारी बरादरी का फ़ख्र हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो 2 निशान हैदर रादर 3 निशान हैदर से फैमिली वाइज़ बनता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल है कि बरादरी वाइज़ जो है वो राशिद मिन्हास जो है वो उस हवाले से बनता है, और मैं आई एम ग्रैंड सन इन लॉ ऑफ मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर। उसके बाद बरादरी में मेजर शबीर शरीफ शहीद, यानी कि ननिहाल की बरादरी में मेरे 2 निशान हैदर हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये कितना खूबसूरत इनके पास एजाज़ात हैं कि एक तरफ राशिद मिन्हास शहीद के हवाले से इनके रिलेशंस, और राजा मेजर अज़ीज़ भट्टी के ग्रैंडसन होने का एजाज़ इनको हासिल है, और जिस तरह ये बता रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़े यकीनन एजाज़ की बात है। तो आप कम्युनिटी के हवाले से या पब्लिकली आप कोई मैसेज आप देना चाहें तो दोस्तों के लिए? बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसमें इंशाल्लाह इनकी देखें कि जो मैं समझता हूँ कि ये जो हीरो हैं, ये पाकिस्तान का और पाकिस्तान का फ़ख्र हैं बहुत बड़ा। राजपूतों के हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करना जी, चाहता हूँ बिस्मिल्लाह। कि मेजर शबीर शरीफ शहीद और उनकी मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद और राशिद मिन्हाज शहीद, मैं समझता हूँ कि इनकी जो ज़ाती ज़िंदगियाँ थी हमारी नौजवान नस्ल को इनको पोर्ट्रे करना चाहिए, बताना चाहिए कि जेन्युइनली हमारे हीरो ये हैं। जब तक हमारे निसाब में पहले तमाम हीरोज़ पे मूवीज़ बनी हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन है हमारे हीरोज़ को उस तरह से नहीं जानती, और मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इस हवाले से जो भी हीरो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक सिलेक्टेड इंसान होता है, वो चुनीदा इंसान होता है, जिनके नाम हमेशा अल्लाह ने ज़िंदा कर दिए हैं। अल्लाह जिनके नाम ज़िंदा करता है वो को आम इंसान नहीं होते। अब जब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, जो ता क़यामत रहेगा, ठीक है, तो इस हवाले से देखें कि इन शख्सियात के नाम हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिए गए। इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो फुटफॉल्स हैं, इनकी जो पर्सनल लाइफ हैं, उसके बारे में हमारी नौजवान नस्ल को ज़रूर बताना चाहिए कि ये किस तरह के लोग थे। अदरवाइज़ इतने बड़े जो मार्के हैं, इतने बड़े जो टारगेट हैं और इतनी बड़ी शहादत है, वो आम इंसान को मिल नहीं सकती। मैं एक छोटा सा वाक़या इस हवाले से मेजर शबीर शरीफ शहीद का मेरे ज़हन में आ रहा है, जो कि फैमिली से हैं। मेजर शबीर शरीफ जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई हैं, और जनरल रहील शरीफ जो हैं वो भांजे हैं मेजर अज़ीज़ भट्टी के। छोटा सा इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या है जो शायद लोगों को नहीं पता। उनके एक दोस्त है जो मैं हमेशा सुनाता होता हूँ कि राजपूत जो है वो अपनी यारी जो है, अपनी दोस्ती जो है, ताल्लुक उसको भी निभाता है। कि उस हवाले से उनका एक दोस्त था बचपन का दोस्त जो था वो फौत हो गया, उसने खुदकुशी कर ली। वो उस वक़्त पोस्टिंग में थे, तो उनको पता चला कि वो खुदकुशी कर ली उसने। तो आप जब वापस आए तो उनको बहुत ज़्यादा दुःख था। उन्होंने उलमा से पूछा कि मेरा दोस्त था उसने खुदकुशी कर ली है, खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है, तो इसकी कोई बख्शिश का वसीला हो सकता है? तो बहुत से उलमा ने कहा कि खुदकुशी तो हराम है, अल्लाह ताला तो चाहे जिसको बख्श दे, लेकिन दीन के हिसाब से खुदकुशी हराम है। वो बहुत परेशान हुए, वो सर्च करते रहे, मुफ्तियान से, उलमा से बात करते रहे। एक मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, उन्होंने कहा जी एक वजह से बख्शिश हो सकती है। वो बड़े खुश हुए कि किस तरह हो सकती है? उन्होंने कहा कि अगर इस शख्स की कब्र के साथ किसी शहीद की कब्र हो और वो रोज़े क़यामत उसकी वो बख्शिश के लिए सिफारिश करे, तो इसकी बख्शिश हो सकती है। आप देखें कि दोस्ती और यारी का क्या ताल्लुक है कि वो अगले जहान के लिए भी अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने अपनी वालदा को लिया साथ और मियानी साहब कब्रिस्तान में आए, और उस जो दोस्त था उसकी कब्र के साथ जो गोरकन कब्रिस्तान का मैनेजर था उसको बुला के कहा कि ये जगह मेरे लिए रिज़र्व कर दो। फिर जब 71 की जंग हुई, वो शहीद हुए। शहीद होके उन्होंने पहले वसीयत लिखा दी थी
कि मुझे यहाँ पे दफन किया जाए। और वो निशान हैदर हैं जो कि किसी फ़ौजी कब्रिस्तान में या आबाई इलाके में दफन नहीं हुए, वो आम अवामी कब्रिस्तान में दफन हुए। वाहिद निशान हैदर हैं पाकिस्तान के जिनको वहाँ दफन किया गया और उन्होंने अपनी यारी और दोस्ती का भरम रखा। तो मैं समझता हूँ कि राजपूत कम्युनिटी एक सच्चे और खरे लोग होते हैं, और इस हवाले से कम्युनिटी के लिए काम करना, इंशाल्लाह मैं भी हर तरह से हाज़िर हूँ। दोस्तों के लिए, कम्युनिटी के लिए जब भी आवाज़ देंगे इंशाल्लाह हाज़िर होंगे जी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इज़हार ख़ान। और ये वाक़या वाक़ई बड़ा दिलचस्प और बड़ा सबक आमोज़ है कि राना बिरादरी और ये मिन्हास बिरादरी जो है, हम सिर्फ़ दोस्ती ज़िंदगी की हद तक नहीं, बल्कि आफ्टर दिस वर्ल्ड भी उन्होंने अपनी दोस्ती और मोहब्बत का वो साथ नहीं छोड़ा। और बहुत खूबसूरत वाक़या। अल्लाह ताला आपको और इस कम्युनिटी को इसी तरह ताहयात सलामत रखे, और ये बाहमी मोहब्बत और ये बाहमी यगानगत और बाहमी अख़ुवत इसी तरह कायम दायम रखे।